थे। इन सब लोगों की तरह मैं भी उत्तराखंड का वासी हूँ। मुझे प्रियांशु बुलाते हैं। घर पे तो हम इसे फिरोज बुलाते हैं। अभी मुझे कोई कुछ भी बुला ले, लेकिन एक दिन सब मुझे इंजीनियर प्रियांशु बुलाएंगे। वैसे हमारे कुमाऊं में इंजीनियरों की बहुत कमी है, पढ़े लिखे लोग बहुत कम है। इंजीनियर बनना उतना मुश्किल नहीं है, बहुत सारी पढ़ाई करो और बन जाओ इंजीनियर। माँ बाप कहते हैं कि पढ़ो यार लिखो, कहीं दो रोटी मिलेंगे, पढ़ा लिखा है तो नौकरी नहीं है। अब रोजगार तो यहाँ कुछ भी नहीं ठहरा, क्या ठहरा है पत्थर तोड़ने और क्या रोजगार होता है। तो इसलिए बाहर जा रहे हैं लोग, कोई होटलों में कर रहा है, कोई फैक्ट्रियों में कर रहा है। पढ़े लिखे बच्चे BSc MSc और BEd MBA के रुतबे पर नौकरी कर रहे हैं। मेरी 2 बच्चे हैं, इंटर BA कर रखा है, नौकरी है नहीं, बेरोजगार पड़े हैं। लेकिन गए हैं उधर ही, घर में भी क्या करेंगे बैठे बैठे, हल तो नहीं चलाएंगे वो। अब पढ़े लिखे हैं, हल नहीं चलाना चाहते हैं, खड्डा नहीं खोदना चाहते हैं, तो वो उधर ही कहीं बर्तन मल रहे होंगे। हमसे बाहर है कहने का मतलब। पलायन तो बहुत ही ज़्यादा हो रहा है गांव में। मतलब जो जवान यंग लड़के हैं वो मिलेंगे नहीं आपको। हमारे यहाँ मतलब 90% आदमी बाहर है, इसलिए पलायन कर गए कि पैसा नहीं है यहाँ। अब पैसा न होने के कारण ऐसे गरीब इलाका ठहरा है, साधन नहीं ठहरे कोई भी। तो फिर भूखे तो नहीं रहेंगे प्लेन्स में, अनाज तो मिलेगा। पलायन का जो सिस्टम है यही है, खेत से कुछ हो नहीं पा रहा है, रोजगार यहाँ पे मिल नहीं रहा है। गाँव के नजदीक अगर रोजगार खुल जाता तो अब ऑटोमेटिक ही पलायन बंद हो जाता। पर ये ही अकेली समस्या थोड़ी ना है कुमाऊं के बच्चों की, कई समस्या हैं। इस समय सबसे बड़ी समस्या जो है वो पिरूल से लगने वाली आग की है। हमारे उत्तराखंड में तो चीड़ के अलावा कुछ है ही नहीं। जहाँ चीड़ के पेड़ होंगे नमी तो बिल्कुल ही नहीं होगी वहाँ, बस सूखा होगा एकदम। पिरूल गिरता है तो बस आग लग जाती है। हर साल लगनी है आग। मई जून का महीना हुआ, गर्मी भी हुई, कहीं भी थोड़ा सा भी आग डाल दे पिरूल के वजह से तो आग लगी जाती है। चीड़ के जंगल में आग लगती है तो उसे कोई रोकना बहुत मुश्किल है। फिर उसको अगर हवा चल जाती है तो फिर उसमें कोई भी कुछ नहीं कर सकता है, पूरा जंगल भस्म हो जाता है। यहाँ संसाधन नहीं है सरकार के पास, विभागों के पास भी उतने संसाधन नहीं है। भौगोलिक परिस्थिति उबड़ खाबड़ है, जिसके कारण हम लोग उसको कंट्रोल करने में असमर्थ रह जाती है, विभाग भी असमर्थ रह जाती है। बहुत आग लग के सब पेड़ खत्म हो जाते हैं। जंगली जानवर कितने मर जाते हैं, कितना नुकसान होता है। घास भी पैदा नहीं होती है यहाँ पर जहाँ पिरूल गिरता है। पहले हरी घास की खाद बनाते थे हम, अब हरी घास है ही नहीं जंगल में। गर्मियों में यहाँ पर इतना धुआं हो जाता है, जब हम सवेरे उठते हैं ना बिस्तर से तो हमारे गले में लगता है। प्रदूषण इतना हो जाएगी जैसे कि सारा कोहरा फैला हुआ है, इतना हो जाए, आंखों में भी परेशानी करता है। उसमें आग लगने से जंगलों में पानी का स्रोत बंद हो जाते हैं। नुकसान ही नुकसान हुआ आग लगने से। छोटे पेड़ जल गए तो फिर नई ग्रोथ कहाँ से आएगी। आग को बचाने के लिए पेड़ की सफाई करना बहुत जरूरी है। अग्नि अगर भस्म कर सकती है तो उसमें सर्जन करने की भी क्षमता है। पिरूल की ज्वलनशीलता का उपयोग कर हम उससे बिजली बना सकते हैं। पिरूल से बिजली बनाने का कार्यक्रम सर्वप्रथम हमने 2009 से अपने अवनी केंद्र में आरंभ किया है। अवनी संस्था पिछले 18 सालों से इस क्षेत्र में कार्य कर रही है। रोजगार न होना गांव में मुख्य समस्या थी, तो इस दिशा में काम करते हुए हमारी कोशिश थी कि हम गांव में उपलब्ध संसाधनों का प्रयोग करते हुए रोजगार की व्यवस्था गांव में कर पाएँ। पिरूल से बिजली बनाने का हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि एक तो हम बिजली बना के स्थानीय स्तर पर ग्रिड को देंगे, जिससे जो है बिजली की आपूर्ति सुचारू रूप से सरकार कर पाएगी। दूसरा, जंगलों की आग को इससे बचाया जा सकेगा। और तीसरा ये होगा कि और जो अन्य पेड़ पौधे हैं जो जल जाते हैं जंगल में आग लगने से, उनको हम बचा पाएंगे, जो यहाँ के पर्यावरण के लिए अच्छा रहेगा।
अगर हम 10 किलोवाट का प्लांट लगा रहे हैं तो उसके लिए हमें लगभग 100 से 80 टन पिरूल की ज़रूरत होती है और उससे आसपास के जंगलों से आसानी से एकत्रित किया जा सकता है। मई से जून 15 तक पिरूल गिरती है, उस समय कलेक्शन का काम होता है। तो उस समय गांव के लोगों से कह के 2 रुपया प्रति किलो के हिसाब से हम लोग उनको भुगतान करते हैं। फिर उसके बाद उस पिरूल की कटिंग करते हैं। कटिंग करने के बाद उसको फिर गैसीफायर में जलाना पड़ता है। जला के जो गैस बनती है उससे जनरेटर चलता है, फिर उससे बिजली बनाता है। जो भी बिजली हम बना रहे हैं वो सरकारी जो विभाग है, बिजली विभाग, उसको जा रही है। और उसके अलावा जो उत्तरांचल अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण है वो भी इस कार्यक्रम से जुड़ के जो है इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में सहयोग दे रहे हैं। 10 किलोवाट के प्लांट से जो पिरूल जला के जो चारकोल निकलता है, उस चारकोल से हम कोयला बना के लगभग 10 घरों का ईंधन प्राप्त कर सकते हैं। जलता है बहुत अच्छा, गैस की तरह से लो आ रही है उसकी। खाना भी अच्छा बन रहा है, वो गर्म हो जाती है तो कमरे में रख दो, कमरा भी गर्म होता है उससे। हम कुमाऊं में 7 ग्रामीण केंद्र के माध्यम से कार्य कर रहे हैं, जिसमें लगभग 1400 लोग जुड़े हुए हैं। हमारे काम के प्रति जो गांव वालों का विश्वास है वो इस बात से स्पष्ट लगता है कि बहुत सारे गांवों में जहां हमने अवनी के सेंटर बनाए हैं, गांव वालों ने अपनी ज़मीन जो है संस्था को दान स्वरूप दी है और उनको ये लगता है कि संस्था जो गांव में काम करेगी तो उनके गांव का विकास होगा। पिरूल जो गैसीफायर से तो काफी फायदे लग रहे हैं। जगह जगह पर आदमी को इस काम के लिए जमीन अपनी देनी चाहिए और सबको इस चीज का फायदा मिलेगा। विकास होगा जरूर, कुछ लोग तो जुड़ेंगे उसमें। कोयला भी बिक जाएगा और बिजली भी बिकेगी। बहुत आदमी कर रहे हैं इसको, अच्छा पैसा मिल रहा है, कहीं का मिल रहा है। मुझे घास का 1 साल का 400 रुपया मिल रहा था, तो 400 रुपया से तो 25,000 रुपया अच्छा हुआ ना। उधर सिमलता में लगा है, चचड़ीत में लगा है, भी करतीर में लग रहा है। दाल रोटी मेरी भी चल जाएगी। मैंने कहा चलो ऐसा ही सही, घर के नजदीक है। अगर रोजगार घर में मिलेगा तो आदमी बाहर क्यों जाएगा। फ्यूल सारा इकट्ठा हो जाएगा तो फिर आग लगने का मतलब ही नहीं होगा। घास जम जाएगी, हमारा चारा बन जाएगा। पेड़ पौधे नष्ट नहीं होंगे, जंगली जानवर नहीं मरेंगे और प्रदूषण नहीं फैलेगा। एक उद्योग पर 50 आदमी भी फायदा उठाएगा तो 10 लगेंगे तो कितने लोगों को मिलेगा। हम आशा करते हैं कि पिरूल से बिजली बनाने का जो हमारा कार्यक्रम है इसमें गाँव का जो है पूरा सहयोग रहेगा, ताकि हम ग्रामीण स्तर पर रोजगार सृजन कर पाएं और वनों को आग से बचाकर इस क्षेत्र के पर्यावरण को बचाने में भी अपना सहयोग दे पाएं।